बार अपना रूम दिखा देता हूँ और एक फाइनल ऑल ओवर लुक भी मैं अपने घर की आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ये फाइनल लुक है हमारे कमरे की। मैं बताऊँ कितना प्यारा रूम है यार, आप लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते। ये हमारे 2 बैग लेके आया था। इन 2 बैग्स के साथ मैं अपना जर्मनी एक सपना लेके आया था। बहुत बड़ी किचन है, बहुत बड़ी किचन है, विशालकाय। और ये देखो मैं कहाँ पे ले आया आप लोगों को, आज से 200-300 साल पुराने घर में रहता हूँ यहाँ पे। पर ये स्पेशल सुखाने के लिए, इसको हम यूज़ नहीं करते। किसी को चाहिए तो कमेंट में डाल देना, उसको दे देंगे हम ये। थोड़ा सा मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देता हूँ मेरे कमरे की, और फिर मैं चलता हूँ आप लोगों को किचन में लेकर के थोड़ा सा घर दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं किचन साफ करूँगा फटाफट से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं अभी। फिर मेरे को कुक भी करना है, कुकिंग भी करनी है। तो मैं किचन साफ करता हूँ, कुकिंग करता हूँ, और आप लोगों को एक बार अपना रूम दिखा देता हूँ और एक फाइनल ऑल ओवर लुक भी मैं अपने घर की आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देता हूँ थोड़ी सी। तो ये फाइनल लुक है हमारे कमरे की। मैं बताऊँ कितना प्यारा रूम है यार, आप लोग मैं बताऊँ अज्यूम भी नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। देखो एक सामने कितना प्यारा बेड है, यहाँ से सुबह उठो अपना पानी रखा है बोतल में, अपना हीटर ऑन करो, वो सामने मेरा स्टैंड रखा है जिसके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। 2 स्टैंड है मेरे पास। तो ये कितना अच्छा प्यारा रूम है, कितना साफ सुथरा है। यहाँ पे कपड़े लगा रखे मैंने, थोड़ा सा एक आधा कपड़ा होगा ऐसे ही पड़ा होगा। ये मैं ऐसे रख देता हूँ क्योंकि किसी काम का तो है नहीं वैसे, बेड ये खाली पड़ा रहेगा अदरवाइज तो खाम खा। तो इसके ऊपर मैं कपड़े रख देता हूँ, अच्छा है कि भरा रहेगा मेरा बेड। ताकि ये सामने अपना हीटर है, बाहर मैंने आप लोगों को खिड़की दिखाई थी। थोड़े से टूल्स रखे हुए हैं जो साइकिल्स वगैरह, मोटरसाइकिल, बाइकिंग वगैरह कुछ भी हो। मैंने जैसे मेरी नई साइकिल आई थी तो मैंने इनके साथ ही अपनी साइकिल को जोड़ा था। ये अपना मैंने बैग रख रखा है ऐसे ही जिम का, इसके ऊपर इसको उठाऊंगा। और ये कपड़े मुझे अभी डालने नहा करके, जो साफ सफाई करके। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखाई दिए थे जो हमारे। और ये मेरी एक टेबल है, टेबल के ऊपर सामान रखा रहता है। पिछले साल 2 साल पहले मैंने बर्थडे बाल किए थे तुम्हारे भाई ने, तो उस वक्त ये काम आता था, पर अभी काम नहीं है, किसी काम का नहीं है। पर मैं भी फ्यूचर में बड़े बाल कर लें। तो ये कितना साफ सुथरा और कितना क्लीन लग रहा है, कितना मतलब मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ मैंने। ये एडजस्ट नहीं है पर यहाँ पे रख देते हैं, तो लो अब हो गया एडजस्ट। ये हमारी चेयर है, ऐसी रखी रहती है, कभी इसको यूज़ ही नहीं करूँगा। मैं कभी बैठ के पढ़ता नहीं, मैं सीधा लेट के पढ़ता हूँ। फिर मैं कभी भी ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ पढ़ता नहीं, पर अभी स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने बहुत सी वीडियो में देखा होगा, इसके ऊपर बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मुझे बनानी होती है कुछ भी। ये हमारे 2 बैग लेके आया था। इन 2 बैग्स के साथ मैं अपना जर्मनी एक सपना लेके आया था। और इन बैग्स के साथ मैं अभी यहाँ पे रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 बैग्स के साथ मैं जर्मनी आया था, हज़ारों सपने लेकर के। अपना वो सेकर है, ये अपना स्टैंड है जहाँ पे मैं कपड़े सुखाता हूँ। ये मेरा जहाँ पे मैं सामान लेके आता हूँ इसके अंदर एक्चुअली। तो ये बोतल है, जो खाली बोतल हम वापस देनी होती हैं। तो ये है हमारा चार्जिंग पॉइंट है। ये हमारी रखी हुई है यहाँ पे किताबें, जो मैंने कभी देखी नहीं दोबारा खोल के। तो पढ़ी, इतना कौन पढ़ेगा इनको, कौन पढ़ेगा यार इनको इतना खोल के। एग्जाम्स प्रिपरेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी नोट्स से यहाँ। तो ये हमारा कोर्ब, क्या क्या बोलते हैं इसको, अपना कपड़े डालने का थैला बोल दो इसको। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, इसके अंदर फेंक देता हूँ और धो लेता हूँ। तो ये हमारे थोड़े फिर कपड़े रखे हुए हैं इधर उधर, ये शर्ट वगैरह टंगी हुई है वो रखे हुए हैं। तो ये मैं अपना मतलब जो फाइनल रूम की लुक है हमारे की, जो छोटा सा रूम, आप लोग बोलोगे कहाँ रहता है, ये बहुत प्यारा रूम है, बहुत जबरदस्त सुकून है यहाँ पे। छोटा सा कमरा है, 2 बेड है, सोने की जगह हो गई, बैठ के वीडियो बनाने की जगह हो गई, पढ़ने की जगह हो गई, कपड़े सुखाने की जगह हो गई, कपड़े रखने की जगह हो गई। और क्या पे यहाँ पे मैं यहाँ पे अब कोई ऑर्केस्ट्रा थोड़ी नचानी है मुझे, ऑर्केस्ट्रा थोड़ी नचानी है यहाँ पे मुझे। एक प्यारी सी लाइट लगी हुई ऊपर, और ये हमारा रूम है। और ये दरवाजा अंदर आने का, ये हमारा रूम है। तो अभी मैं किचन साफ करता हूँ और थोड़ा सा अपने घर का थोड़ा पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा कचरा होगा तो कचरा बाहर फेंक के आता हूँ, और अंडरग्राउंड में आप लोगों को लेके चलता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है पर बने रहें। तो भाई उसी फॉर्म में वापस आओ, उसी प्राइम टाइम में वापस आओ जब आप एक जिद्दी बालक हुआ करते थे, एक जिद्दी बच्चा हुआ करते थे कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। अगर मैं चीज़ अचीव नहीं करूँगा तो मुझे चैन नहीं आएगा। अगर आपने कोई गोल सेट किया है, आप लोगों को कोई सपना है, तो मुझे वो अचीव करना है। लैंग्वेज कर रहे हो, जर्मनी आना है, कुछ भी अचीव करना है, तो आपको वो अचीव करना है। मोटिवेट रहना है, गिव अप नहीं करना है। बहुत सी मुसीबतें आएंगी, बहुत बार अंदर से आवाज़ आएगी कि इसको छोड़ के चला जा, पर वहाँ पे अगर तू छोड़ेगा, और वहाँ पर ही जहाँ पे तू छोड़ेगा वहाँ पे कोई ऐसा बंदा होगा वो छोड़ेगा नहीं। यानी कि एक कंपटीशन उसका वहीं पे कम हो जाएगा जब आप छोड़ के चले जाओगे। देता हूँ कचरा बाहर डालना है, कचरा रखा हुआ इधर उधर, कचरा बाहर डालते हैं। बाहर जाकर के आपको अंडरग्राउंड का सीन दिखाता हूँ थोड़ा सा। और मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश हो रही है, पत्ते झड़ रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। तो अब हो गए भाई थोड़ा सा तैयार, और लग रहा हूँ राजा बाबू। अब पहले अब शक्ल कैसी थी और अब कैसे, कपड़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी थोड़ी सी 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम में चल रहा था, अभी फ़िलहाल ठीक हूँ भगवान की दया से और अपने पेरेंट्स की दुआ से। तो अभी मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ, पहले कूड़ा बाहर फेंक के आते हैं, कूड़ा फेंकने के बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना लोगों को अंडरग्राउंड लेके चलता हूँ। ये जो घर है पहले कुछ ऐसा मुझे पता नहीं है, ये बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना लकड़ी का जो लकड़ी है ये नीचे अभी फर्श नहीं है ये। तो ये कुछ आर्मी का कुछ रिलेटेड था यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को नीचे दिखाऊंगा। शायद हमारा वो एक अलग से कमरा हमको दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं उसको। उसमें शायद पुराना फ्रिज, पुराने गद्दे वगैरह हमने रख रखे हैं, और एक सामने भी है जहाँ पे हम हमारी साइकिल वगैरह खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चाबी उठाते हैं सबसे पहले घर की, जहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, मतलब वापसी आने के लिए। अगर मैं चाबी भूल गया तो बाहर रहूँगा, और जब तक मेरे दोस्त आएंगे तब तक मुझे बाहर रहना पड़ेगा। सबसे पहले चाबी ये हो गई। दूसरी चाबी होगी हमारी कचरे की और नीचे अंडरग्राउंड की। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो मैंने जैसा आप लोगों को बोला था, देखिए लकड़ी है ना, जैसे लकड़ी है ये नीचे लकड़ी है, लकड़ी है, सारा लकड़ी का फर्श है यहाँ पे ये। तो अभी लेके चलता हूँ, पहले कचरा फेंकते हैं बाहर। कचरा फेंकने से घर में थोड़ी शुद्धि आएगी, सफाई आएगी। तो फिर आप लोगों को मैं अपना किचन है ये सामने, ये अपना साइकिल का पंप रखा हुआ, तो ये लेके चलते हैं बाहर, और मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर का सीन दिखाता हूँ फिर। तो बाहर से कुछ ऐसा सीन है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पार्किंग में। आज वीरवार का दिन है, वैसे इतनी गाड़ियाँ काम पे गई हुई हैं, और पत्ते बिल्कुल जड़ने के, ये तो खाली हो गए हैं सारे के सारे पेड़, आप लोगों को दिखाऊं तो। और ये दो कचरा है तो हम डाल देते हैं इसको। तो ये मेरी साइकिल बाहर ही खड़ी हुई है यार, वो हाउस मास्टर ने बोला था कि साइकिल बाहर खड़ी करनी, मैं खड़ी नहीं करना चाहता क्योंकि इसको जंग लग जाएगा और खाम खा फिर ये पुरानी पड़ जाएगी। तो ये रखते हैं यहाँ पे इधर, और इसको लॉक को ओपन करते हैं और चलते हैं फिर अंदर। ये जो कचरा है घर का, जो नॉर्मल कचरा होता है, मतलब कि कुछ भी पन्नी, पॉलीथीन या फिर समथिंग, कुछ भी ऐसा कचरा यार, तो मैं इसमें डालता हूँ। तो ये डालेंगे हम इसमें, ये फेंक दिया। और जो ये डाल लेंगे हम इसमें फालतू का, तो ये कुछ भी एक्स्ट्रा है तो ये फेंकूंगा मैं इसमें। और ये जो हमारा एक और ढक्कन रह गया भाई इसमें प्लास्टिक का अपना, ये भी फेंकते हैं। ये करता हूँ वापस अभी। और ये जो गत्ता है ये फेंकते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं सारा सामान फेंकता हूँ अपना, जो भी कचरा घर का। तो ये फेंक दिया हमने, और हमारा एक घर रहा अंदर, और ये चलते हैं। और ये सामने देख लो, मैं बोल रहा था कि 1-2 वीक में ये सारे के सारे पेड़ खाली हो जाएंगे, तो हो गए, हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। तो लॉक करते हैं और दोबारा से घर के अंदर चलते हैं अपने। तो ये चलते हैं अंदर, आप लोगों को थोड़ा सा मैं अंदर से दिखा देता हूँ। और ये सामने रोड है, ट्रंक चल रहा है, देखना कितना बड़ा ट्रंक चल रहा है ये। तो दरवाज़ा खोलते हैं और घर के अंदर चलते हैं एक बार। तो एक और अपनी है पुलिस वाली साइकिल खड़ी है, ये मेरे दोस्त की है, बोला था हाउस मास्टर ने इसको बाहर खड़ी करो, पर करी नहीं। हमारे जूते वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरा घर का दरवाज़ा है, सामने एक और बंदा रहता है यहाँ पे। और ये चलते हैं अभी अंडरग्राउंड में। ये देखना कितना पुराना घर है मेरा, ये अंदर से थोड़ा रेनोवेट कर रखा है। अदरवाइज बीटे बीटे प्लीज़ दी ठ्यूर इसका जो आर्टिकल होता है, ट्यूर का दरवाज़ा, दी ठ्यूर सलीशन का मतलब होता है बंद करना, बीटे ठ्यूर सलीशन। यहाँ से उठती है लाइट ऑन। और ये देखो मैं कहाँ पे ले आया आप लोगों को, आज से 200-300 साल पुराने घर में रहता हूँ यहाँ पे। ये लाइट, पुराने पुराने दरवाजे, दरवाजे देखना, ये बहुत पुराना है। यहाँ पे आर्मी का हुआ करता था, पता नहीं मुझे विश्व युद्ध में भी यूज हुआ कहीं कहीं ना कहीं, पुरानी बिल्डिंग है ये। तो ये यहाँ पे पुराने गेट रखे हुए हैं, दरवाजे रखे हुए हैं। और ये हमें स्टोर जो लोड किया गया इसके अंदर, यार दूसरी चाबी निकालनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे गद्दे वगैरह रखे हुए हैं हमने। यहाँ पे एक फ्रीज रखा हुआ था, शायद वो ले गए उठा के हमारे जो जूनियर है। और मैं आप लोगों को देखूँ जाले लगे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल, ये गद्दे हैं। पहले मैं गद्दा यूज़ करता था, मैंने फेंक दिया इसको, अब दूसरा ले लिया अपना है। ये जाले लगे हुए हैं देखना यहाँ पे बिल्कुल। और तो चलते हैं इससे बाहर, और आप लोगों को मेरा थोड़ा सा ऊपर का घर दिखाता हूँ। इसको करते हैं लोग अभी। ये पुराने पुराने दरवाजे देखना, कितना पुराने पुराने गेट लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत पुराना है ये। ओह लाइट बंद कर देते हैं भाई, बिजली बचाओ। और चलते हैं वापस ऊपर। ये था मेरा नीचे का जो अंडरग्राउंड है। और मैं एक चीज़ दिखानी भूल गया यार, ये लोगों के अपने अपने स्टोर रूम अलॉट किए गए हैं इनको, कुछ भी सामान रखना है तो। चलते हैं वापस ऊपर, कितना पुरानी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं।
तो वहाँ से मैं आ गया और वापसी अभी अंदर चलते हैं घर के, और अंदर से मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ कैसा। मैं लाइट ऑन ही छूट गया था। और एक चीज़ और दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एंटर हुआ यहाँ से, ये हमारा फ्लोर है, लॉबी बोल लो तुम, कुछ भी बोल लो, तो फ्लोर बोलते हैं जर्मन में। ये हमारा स्टाउब जाउगन जो सफाई करने में यूज़ होता है। ये साइकिल का पंप है मेरे दोस्त का इशारा। यहाँ पे हम ये सब जैकेट वगैरह को टांगने के लिए हैं। मेरी कोई जैकेट नहीं फिलहाल अभी इनमें, एक है वो भी बस ऐसे ही। तो अभी चलते हैं किचन में। सबसे पहले किचन दिखाता हूँ। मैंने साफ़ सफाई कर दी, पता नहीं सामान थोड़ा इधर उधर रखा भी है कि नहीं रखा मैंने। तो ये मेरे किचन है। ये फ्रीज रखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये लगाना भूल गया मैंने, सफाई करी थी वो स्टाउब जाउगन लगा के वो। तो ये मेरी किचन है, छोटी सी, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी किचन है ये। यहाँ पे तो कितने 4 बंदे तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, एक बंदा यहाँ पे बैठ सकता है। थोड़ा फल फ्रूट रखा हुआ इधर उधर अपना। और ये तो थोड़ी मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी तो वो रखी हुई है। और ये कूड़ा डालने के लिए यहाँ पे बायोम्यूल डालते हैं, जो भी सब्जी वगैरह का, फल वगैरह का। यहाँ पे हम नॉर्मल कचरा डालते हैं, कुछ भी आता है पॉलीथीन वगैरह या समथिंग कुछ और। तो ये यहाँ पे आज मैंने साफ़ सफाई करी थी। आई होप कि किचन साफ़ लग रही होगी, बिल्कुल क्लीन एंड क्लीन यहाँ पे लगा हुआ है सामान हमारा। और ये यहाँ पे बाहर रोड है, गाड़ियाँ चल रही, ये थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से ठीक रहता है। घर अच्छा है, बड़ा घर है, इसी वजह से, इसी लालच में हमने इसको लिया था। रेंट भी बताने वाला हूँ इसका मेरा कितना रेंट है, सच्चाई बताऊँगा, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर। तो किचन शायद आप लोगों को देख लिया, बहुत बड़ी किचन है, बहुत बड़ी किचन है, विशालकाय। बंदे 2-3 बंदे खड़े हो सकते हैं यहाँ पे पूरा। अगर बैठ जाएँ तो बहुत बंदे बैठ सकते हैं, मैं बताऊँ आप लोगों को। तो मुझे खाना भी थोड़ी देर में। दरवाज़ा करते बंद और ये चलते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे 3 रूम है, हर बंदे का सिंगल सिंगल पर पर्सन रूम है। तो मैं इनके रूम में ज़्यादातर आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं अंदर जा करके क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ, क्योंकि अपनी अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती है। तो ये एक रूम मेरे दोस्त का है, अपना यहाँ पे रहता है वो, उसका भी अपना स्टैंड। ये बहुत बड़ा रूम है, हमारे घर का सबसे बड़ा रूम यही है। तो उसके भी कपड़े वगैरह टांग रखे हैं। और ये रूम तो मैं ज़्यादातर आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि प्राइवेसी अपनी अपनी होती है। उसका बिस्तर है और यहाँ पे सामान उसका रखा हुआ है। तो ये एक रूम ये हो गया हमारा। तो चलते हैं अंदर। और मेरा रूम मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, वॉशरूम बाथरूम भी दिखाता हूँ पहला, फिर बाहर से थोड़ा मेरा रूम दिखा देता हूँ। मेरा रूम वही है अपना नॉर्मल। चलते हैं बाहर। मैंने इसके बाहर लगाया हुआ क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी। बिटेन नाक नोएन ओवर निस्ट क्लोफन उन निस्ट स्टोरन बिटेन लाइज है। 9 बजे के बाद ना ही मेरे गेट को ऐसे करें, क्लोप करें, और ना ही मुझे परेशान करें। बिटेन लाइज यानी कि आराम से, यानी कि लाइज का मतलब होता है धीमा। तो ये अब हमारा वॉशरूम यहाँ पे, वहाँ से हमारी किचन थी, यहाँ पे मेरे दोस्त का रूम, यहाँ पे ये मेरा रूम। यहाँ से जैसे घूमता हूँ ये मेरे दोस्त का रूम है और ये हमारा वॉशरूम है। तो वॉशरूम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा वॉशरूम है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ने कपड़े सुबह सुबह डाल रखे हैं, स्कूल में गए हैं वो। तो ये एक्चुअली ये वॉशिंग मशीन है, यही सुखा देती है कपड़े भी, पर ये स्पेशल सुखाने के लिए है, इसको हम यूज़ नहीं करते, ये बिल्कुल यूज़लेस है। किसी को चाहिए तो कमेंट में डाल देना, उसको दे देंगे हम ये। तो ये अपना थोड़ा सा बाथ टब है यहाँ पे, इसके अंदर खड़ा होकर नहाते हैं और सही है ये। पर साफ़ सफाई में ज़ोर लगता है भाई, पूरा अगर साफ़ करना हो, इतना बड़ा घर, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ये हमारा टॉयलेट है और ये पूरा बड़ा स्पीगल शीशा लगा हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, मेरे हिसाब से बड़ा है, वर्थी है। तो आप लोगों को ये ऊपर लाइट लगी हुई है और ये लगा रखा है ताकि पानी बाहर ना आए नहाते हुए। तो ये थोड़ा सा हमारा बाथरूम है। तो अब चलते, मेरे दोस्त का एक रूम थोड़ा दिखा देता हूँ। अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और थोड़ा बहुत था, मैंने अपना ये फेंक दिया था मेरे दोस्त का आई थिंक। तो यहाँ पे मेरे दोस्त का रूम है। ये कितना बड़ा रूम है, मेरा रूम सबसे छोटा रूम है। छोटा रूम जल्दी गर्म हो जाता है और ज़्यादा इतना वो भी नहीं रहता। ये मेरे दोस्त का बेड है, टेबल लगी हुई है यहाँ पे, उसके भी इधर उधर कपड़े वगैरह रखे हैं। हर बंदे के पास हमारा सिंगल सिंगल स्टैंड है ताकि हम कपड़े सुखा सकें, किसी का इधर उधर लेने की ज़रूरत हमें है नहीं है। तो ये बेसिकली उसका रूम है। खिड़की ओपन करके गया ताकि थोड़ी सी हवा क्रॉस हो जाए। तो शायद आप लोगों को ये घर अच्छा लग रहा होगा फिलहाल तक। तो नीचे भी गया मैं अंडरग्राउंड में। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वो चीज़ शायद मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है। तो मेरी रसोई से वो दिख जाएगी, बाहर ही दिखानी थी वैसे तो मुझे, पर यहाँ से दिख जाएगी। ये यहाँ पे खोलता हूँ एक बार मैं, जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना, ये गाड़ी खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ के सामने, जो सामने है ना, नीचे अंडरग्राउंड जाता है, वो वहाँ पे हम, हमारा एक और स्टोर है जहाँ पे हम साइकिल वगैरह खड़ी करते हैं, कुछ भी सामान फेंक सकते हैं, रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अब इसका मेरा रेंट बताता हूँ प्रॉपर कितना है और कितना
मुझे इसका पे करना पड़ता है। अगर मैं आप लोगों को मेरा रेंट बताऊं कितना इसका, पहले रेंट वो करता था, लास्ट ईयर इसका रेंट वो करता था 200 यूरो, 23 यूरो, 223 यूरो इसका रेंट वो करता था। पर अब इस ईयर से जो लास्ट कम से कम 6-7 महीनों से 233 यूरो रेंट में पे करता हूँ इसका, यानी कि 233 यूरो। 223 फर्स्ट ईयर था, अभी 233 यूरो में इसका पे करता हूँ। और इसके अलावा मैं क्या और पे करता हूँ, हमारा 84 यूरो जो बिजली का बिल आता है इसका, यानी कि पर पर्सन 28 यूरो हो गए। 233 ये हो गए और 28 यूरो हमारा बिजली का बिल हो गया। और 8 यूरो पर मंथ मुझे मेरे हिस्से में आता है, जो मेरा वेलान यानी कि वाईफाई का जो आता है। 28, 36 और 33 दूनी 66 और करीबन कोई 270 के आसपास मेरा पर मंथ यूरो रेंट पड़ता है मुझे। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को रेंट का हिसाब बता दिया कि इस घर में रहने का रेंट कितना है। अच्छा घर है, आप लोगों ने घर देख लिया, कमरा देख लिया, तीनों बड़े बड़े कमरे हैं, हर बंदे का सिंगल कमरा है। बहुत बाथरूम बहुत बड़ा है, किचन बहुत बड़ी है, साइकिल स्टैंड है, बाहर कुछ भी कचरा फेंकना है, नीचे स्टोर में कुछ सामान रखना है, तो बहुत ज़्यादा जगह है। पर थोड़े से एक इसकी जो नुकसान है, थोड़ा रोड पे पड़ता है, पर ज़्यादा मुसीबत भी नहीं। अगर आपको सही है प्रॉब्लम तो कोई ज़्यादा इशू आप लोगों को आने वाला नहीं है। आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इतने में तो थोड़ा सा। और मेरे को मैं सेटिस्फाई हूँ इस घर में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को मेरा घर अच्छा लगा है तो प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो बनाई मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो और मैं आप लोगों को अपनी फैमिली का हिस्सा हमेशा से मानता हूँ। आप लोग कुछ समझो या ना समझो, तो अपनी फैमिली को अपना घर दिखा दिया मैंने। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हो।